खबरों की तफसीलात के साथ बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि बीआरटी इंक्वायरी दफन करना क्या मेरिट है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आज उनकी जमात इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रही है और पीटीआई का कोई भी रहनुमा इमरान खान का दिफा करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान बताएं पाक आर्मी में मेरिट पर कब तैनाती नहीं हुई और जो भी 4 या 5 नाम आते हैं वह फौज की क़यादत भेजती है। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरटी इंक्वायरी दफन कर दी गई तो तोशाखाना के तहफ़ को बेचकर पैसे पास रखे गए। आदम एतमाद का जिम्मेदार अमरीका और कभी किसी इदारे को ठहराया गया। क्या ये मेरिट है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने यह भी कहा कि एजेंसीज ने इमरान खान को ट्रांसफर पोस्टिंग में करप्शन का नहीं बताया। इमरान खान जवाब दें कि क्या उस्मान बुज़दार को मेरिट पर वज़ीर आला बनाया गया। क्या महमूद खान और मुराद सईद को मेरिट पर ओहदे दिए गए। फराह खान जो ट्रांसफर और पोस्टिंग करती थी, क्या ये मेरिट था। क्या फराह खान ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती थी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए हमें कुछ मुश्किल तरीन फैसले करने पड़े। हमारी हुकूमत बनी तो कुल 44,000 अरब रुपए का कर्ज था। जब हल्फ उठाया तो उस वक्त 10.3 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर थे। 3 माह से कम दरामदी बिल के बराबर ज़र मुबादला के ज़खायर हो तो कोई मुल्क या इदारा कर्ज नहीं देता। दरामदी बिल के लिहाज से 21 अरब डॉलर होते तो कर्जा मिल सकता था। G20 ममालिक ने मजमूई तौर पर 5 अरब डॉलर के कर्ज मौखर किए। रवा माली साल 21 अरब डॉलर कर्ज अदायगियाँ करना है। 12 अरब डॉलर से जायद का करंट अकाउंट खसारा था। जब हुकूमत में आए तो अंदाजा था कि मुश्किल फैसले करना होंगे। सख्त फैसले की कुर्बानी इतनी बड़ी नहीं जितनी डिफॉल्ट करने से मुल्क को नुकसान होता है। पाकिस्तान की तरक्की मुस्तहकम नहीं, हमारी ग्रोथ की बुनियाद दरामदान है। सीमेंट पर सब्सिडी देने का ज्यादा फायदा सीमेंट कारखानों को होगा। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी से किसानों को फायदा कम और कारखानों को ज्यादा हुआ। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में अपना जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। तौहीन अदालत केस में इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि गैर इरादी तौर पर होने गए तमाम तो बोले गए अल्फाज पर अफसोस है। अपने अल्फाज पर खातून जज से पछतावे का इजहार करने पर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। मुझे ज़िमनी ख्वाब जमा करवाने का मौका मिला तो पॉलिटिकल पॉइंट्स को लग करने वालों ने तनकीद की। खातून जजेस के आला और मातहत अदलिया में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती का हिमायती हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि हाई कोर्ट में शहबाज गिल केस की अपील ज़ेर इल्तवा है। मुझे लगा कि मातहत अदालत ने जिस्मानी रिमांड दे दिया तो तमाम तर सूरत हाल में बात वहाँ ख़त्म हो गई। अदालत को यकीन दहानी करवाता हूँ कि आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूँगा। अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने या इंसाफ की राह में रुकावट का सोच भी नहीं सकता। अदालत से इस्तदा है कि मेरी वजाहत को मंजूर किया जाए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस कौमी एहतसाब ब्यूरो को भिजवा दिया। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का नैब ऑर्डिनेंस 2022 के तहत फैसला सुनाया। दौरान इस समात अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रमजान शुगर मिल्स केस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। समात के दौरान शहबाज शरीफ के वकील ने आज दायरे इख्तियार पर दलाल दिए थे। अदालत ने कहा कि 50 करोड़ से कम करप्शन का केस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि गुज़श्ता 4 साल से इनका पासपोर्ट अदालती तहवील में है, जबकि अभी तक कौमी एहतसाब ब्यूरो चौधरी शुगर मिल का चालान अदालत में पेश नहीं कर रहे। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि अदालत ने मेरिट पर जमानत मंजूर की और लंबे अरसे के लिए किसी शख्स को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब खान का इम्पोर्टेड हुकूमत पर इंटरनेट और साइबर स्पेस को ब्लॉक करने का इल्ज़ाम। उमर अयूब ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि इंटरनेट और साइबर स्पेस बंद होने के बावजूद लोगों ने खान की तकरीर सुनने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लिया। आप जितना आज़ादी इजहार को दबाएंगे हम उतना ही जवाब देंगे। आपके दिन गिने जा चुके हैं। आपकी आवाम के गैज़ो गज़ब का सामना यकीनी है। वाज़ेह है कि कुछ देर कबल मुल्क भर में एक बार फिर यूट्यूब डाउन हो गया था। यूट्यूब डाउन होने के हवाले से पीटीए का अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त मुश्किल ज़रूर है मगर सब मिलकर इन हालात से निकल जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डेरा इस्माइल खान के दौरे पर पहुंचे तो उनका इस्तिलाफ ज़दगान से खिताब करते हुए कहना था कि यकीनी तौर पर तमाम मुश्किलात को मिलकर हल करेंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तक़रीर से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचा दी। वक्त मुश्किल ज़रूर है मगर सब मिलकर इन हालात से निकल जाएंगे। अफ़वाज पाकिस्तान का मशकूर हूँ जिन्होंने वहाँ तक रसाई हासिल की जहाँ मुमकिन भी ना था। माजी की हुकूमत ने वसाइल बर्बाद किए और तफसील में जाने का आज मौका नहीं है। सियासत छोड़कर खिदमत के फ़र्ज़ को निभाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब से तबाहकारी के बाकी अखराजात इसके अलावा हैं लेकिन अब 42 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? अल्लाह की ज़ात उसका इंतज़ाम ज़रूर करेगी। इस सैलाब के मुतासरा फ़ी ख़ानदान 25,000 रुपये शफाफ तरीके से तकसीम किए जा रहे हैं। सैलाब में लाखों एकड़ लगी फसल, कपास, चावल सब तबाह हो गया। खुशी हुई कि आर्मी चीफ यहाँ तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि ये पुल बनाया जाए। NHA, चेयरमैन NHA और बानी सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में भारत का एजेंडा चला रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा कि सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासिर हुए और हज़ारों लोग बेघर हैं और मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं मगर पंजाब हुकूमत नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत जहाँ तक पहुँच सकती थी पहुँची भी है लेकिन पंजाब हुकूमत आवाम की मदद के लिए तैयार नहीं। PTI वाले पाकिस्तान में भारत का एजेंडा चला रहे हैं। क्या जलसे का पैसा किसी बेवा को राशन देने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? और क्या यही पैसा दरिया सिंध के किनारे बैठे शख्स के इलाज में इस्तेमाल नहीं हो सकता? पाकिस्तान का दुनिया का दूसरा बड़ा शहर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो एक सामने आ रही है इससे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर दुनिया भर में सबसे ज्यादा आलूदा शहर करार दे दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 पॉइंट्स पर है जबकि आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची 7वें नंबर पर है। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 रिकॉर्ड किया गया है जबकि आलूदा शहरों में कुवैत सिटी दूसरे और रियाद तीसरे नंबर पे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 151 से 200 तक आलूदगी मुज़रे सेहत है जबकि 201 से 300 दर्जा तक आलूदगी इंतहाई मुज़रे सेहत है। 301 से ज़ायद दर्जा खतरनाक आलूदगी को जाहिर करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसहाक डार की नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया गया। इस तमाम तर सूरत हाल मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन में इसहाक डार की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार अजहर सिद्दीक की जानिब से मुआविन वकील महफूज बुखारी इलेक्शन कमीशन पेश हुए और बताया कि इसहाक डार की जानिब से कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया। इस मौके पर मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि इसहाक डार ने हल्फ नहीं लिया और जब वो सेनेट के रुकन नहीं हैं तो उन्हें कैसे नाअहल करें। उन्होंने मजीद कहा कि आपको केस में बुलाते हैं तो इल्तवा की दरख्वास्त करते हैं। उनका कहना था कि इसहाक डार सेनेट के रुकन मुंतखब हुए हैं लेकिन उन्होंने ताहाल हल्फ नहीं उठाया है। बाद इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया ताहम फैसला सुनाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। शेख रशीद ने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमती कर्जे 50,000 अरब से बढ़ गए हैं लेकिन सारी सियासत अहल को नाअहल और नाअहल को अहल बनाने के लिए हो रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि हुकूमती कर्जे 50,000 अरब से तजावुज कर गए हैं। बिजली, पेट्रोल, आटा सभी की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं लेकिन सारी सियासत अहल को नाअहल और नाअहल को अहल बनाने के लिए हो रही है। आज मुल्की वज़ीर-ए-आज़म को अदालत में आवाज पड़ेगी कि मुल्ज़िम हाजिर हो। हुकूमत की यूट्यूब पर बंदिश, नशरियाती इदारों पर सेंसर और पाबंदी, सहाफ़ियों की जबरी बरतरफी और जलावतनी, बेगुनाह वर्करों और झूठे मुकदमे और इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा और इदारों से लड़वाने की साजिश, कारकुनां तमाम तर कारखानों की बंदिश, महंगाई और बेरोजगारी का तूफान बेशर्म हुक्मरानों के लिए दरसे इबरत बनेगा और हम आवाम से मुंह छुपाते फिरेंगे। मंशा झील का सैलाबी पानी इंडस हाईवे रोड पर पहुंच गया जिसकी वजह से सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। लाड़काना और हैदराबाद इंडस हाईवे पर रोड मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी की जद में आ गया। सैलाबी रैले से टूल प्लाजा के करीब आके छोटा पुल भी गिर गया है। सैलाबी पानी आने और पुल गिर जाने के बाद दादू और लाड़काना का 7 शरीफ और हैदराबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि इस तमाम तर सूरत हाल में बाहर से लेकर 7 टूल प्लाजा तक इंडस हाईवे रोड पर सैलाबी पानी खड़ा है। ज़ेर आब सड़क पर रुकावटें खड़ी हैं और इन रुकावटों को खड़ा करके 7 टूल प्लाजा से रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख की मुनफरिद मिसाल बन गए। तोशाखाना के तहफ़ की अवामी नुमाइश का फैसला। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नई रिवायत कायम कर दी। इन्हें मिलने वाले गैर मुल्की तहफ़ अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुस्तकिल तौर पर रखे जाएंगे, जिन्हें अवाम भी देख सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि तहफ़ अवाम को दिखाने का एहतमाम किया जाए ताकि वह दोस्त ममालिक की पाकिस्तान से मोहब्बत से भी आगाह हों। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जगह मुख्तस कर दी गई है, जहाँ ये तहफ़ रखे जाएंगे जिन्हें अवाम देख सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल ममालिक से मिलने वाले तहफ़ सरकारी ख़जाने में जमा करवा दिए हैं, जिनकी मालियत 27 करोड़ रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म को ये कीमती तहफ़ खलीजी ममालिक के दौरों के दौरान मिले, जिनमें हीरे जड़ी 2 कीमती घड़ियाँ भी शामिल हैं। एक घड़ी की मालियत 10 करोड़ और दूसरी की कीमत 17 करोड़ बताई गई है। पैमरा का बड़ा फैसला। 2002 के ऑर्डिनेंस के सेक्शन 27 के तहत मुल्क मीडिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर लाइव नश्र करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से दारुल हुकूमत की पुलिस और खातून मजिस्ट्रेट को दी गई धमकियों के बाद पैमरा ने 2002 के ऑर्डिनेंस के सेक्शन 27 के तहत मीडिया पर इमरान खान की तकरीर लाइव नश्र करने पर पाबंदी लगा दी थी। पैमरा की जानिब से जारी एलामे में टीवी चैनल्स को हिदायत की गई थी कि वो इमरान खान की रिकॉर्ड किए हुई तकरीर नशर कर सकते हैं। ताहम बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकरीर पर बराह रास्त नशर करने पर आयद पाबंदी से मुतालिक पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। गुज़श्ता रोज़ पेशावर जलसे के दौरान इमरान खान की तकरीर ना ही किसी टीवी चैनल ने नशर की, बल्कि तकरीर शुरू होते ही पाकिस्तान भर में सार्फिन की यूट्यूब तक रसाई खत्म कर दी गई। जैसे ही इमरान खान की तकरीर खत्म हुई तो यूट्यूब तक रसाई भी बहाल हो गई। कई सार्फिन ने शिकायत की कि वो ट्विटर पर भी तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहे। राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जो भी रेड लाइन क्रॉस करेगा तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। साबिक चीफ जज गिलगित बाल्टिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस अतहर मीरोना ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि अवाम को यह बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इसके जरिए अदालत से अवाम का एतमाद उठाने की कोशिश की गई। इस मामले पर यह अदालत किसी भी हद तक जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत ने तौहीन अदालत केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अदालत राना शमीम को शिफाफ ट्रायल का मुकम्मल मौका देगी। राना शमीम अगर बयान हल्फी तस्लीम करते हैं तो उन्हें हिचकिचाहट क्या है? अगर राना शमीम ने बयान हल्फी साबित कर दिया तो अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर देगी। अगर आप तकनीकी वजूहात की बिना पर केस लटकाना चाहते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 158 केस सामने आए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से एक मरीज जाँ बहक हो गया और मुल्क भर में 15,303 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें मुस्बत केसेस की शरह 1.03% रही। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अब तक 15,70,296 कोरोना केसेस आ चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 30,586 हो चुकी है। अफगानिस्तान से दरामद होने वाले फलों मेवाजात की कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान से पाकिस्तान दरामद होने वाले फलों और मेवाजात की कस्टम ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस का नफाज हो चुका, जो 21 फरवरी 2023 तक नाफिजुल अमल रहेगा। सेब पर फी टन 59,000, अंगूर की फी टन दरामद पर 42,811 रुपये ड्यूटी बढ़ा दी गई। अनार पर 60,842, खुबानी पर 33,527 रुपये ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ताजिर बरादरी ने टैक्सेस में इजाफे को मुस्तरद करते हुए एहतजाज किया है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान से फलों की दरामद रोक दी गई है। तुर्खम बॉर्डर पर ताज़ा फलों की सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं। ताजिर बरादरी ने मुतालबा किया कस्टम ड्यूटी को कम करके तजारत को फरोग दिया जाए। दरामद पर इजाफी टैक्सेस के बायस फलों की कीमत 50 से 100% बढ़ गई है। बरतानिया और दीगर ममालिक में खालिस्तान रेफरेंडम के बाद कनाडा की सियासत में भी हलचल शुरू हो गई है। सिख फॉर जस्टिस के ज़रिए एहतमाम 18 सितंबर को टोरंटो के नवाही इलाके हैरम्पटन में रेफरेंडम मुनाकिद किया जाएगा। रेफरेंडम से पहले ही कनाडा में सिखों ने 5 मील तवील कार रैली निकालकर मुकामी अफराद की तवज्जो हासिल कर ली। टोरंटो में निकाली गई कार रैली में 2000 से ज़ायद गाड़ियां भी शामिल थीं। खालिस्तान पर रेफरेंडम का आगाज गुज़श्ता बरस 31 अक्टूबर को लंदन से हुआ था। शदीद बारिशों के दौरान दरिया अबूर करने की खातिर बनाया गया पुल नाकिस तामीराती मवाद के इस्तेमाल के बायस इफ्तिताही तकरीब में ही टूट गया। अफ्रीका की रियासत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में दरिया अबूर करने के लिए पुल की तामीर से कबल उसी जगह लकड़ियों से बनाया एक आर्जी पुल था, जो अक्सर बेशतर टूट जाता था। आवाम को इस परेशानी से निजात दिलाने की खातिर मजबूत पुल की तामीर की गई थी, मगर इफ्तिताही तकरीब के दौरान फीता काटते हुए नया पुल भी टूट जाना और हुक्काम को इस तरह से गिर जाना लड़खड़ाते।
ये हुकाम की जानिब से और इस पुल को बनाए जाने के हवाले से नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय कॉमेडियन विपुल गोयल ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारतीय टीम के लगातार शिकस्त के बाद टीम को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय कॉमेडियन विपुल गोयल ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि पाकिस्तान हमेशा भारत को अहम मैचेस में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर देता है। हम पाकिस्तान को बेमानी मैचेस में हराते हैं और पाकिस्तान में अहम मैचेस हराकर टूर्नामेंट से हमें बाहर कर देता है। भारतीय कॉमेडियन की इस बात से दीगर भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन भी इत्तफाक करते नजर आए। एप्पल के सार्फिन के लिए अच्छी खबर, इवेंट फार आउट में आईफोन 14 सीरीज लॉन्च होने जा रही है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के कॉप्टेनो में इस एप्पल के फार हेडक्वार्टर इवेंट फार आउट की तकरीब होने जा रही है। कोरोना की वबा के बाद ये पहला मौका होगा कि ये इवेंट इंडोर हो रहा है। एप्पल के इस इवेंट में आईफोन 14 सीरीज लॉन्च होने जा रही है, जिसके तहत आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 मैक्स और आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च किए जाएंगे। एप्पल इस बार आईफोन 14 मिनी लॉन्च नहीं करेगा। इस इवेंट में एप्पल वॉच सीरीज 8, वॉच प्रो और एयरपॉड्स प्रो 2 भी लॉन्च होने जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी एशिया कप 2022 के दौरान पाकिस्तानी शायकीन भी भारतीय क्रिकेट सपोर्टर्स को शिकस्त के बाद टिश्यू पेपर देने की वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तान ने एतवार के रोज दुबई में खेले गए मैच में भारत को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त देकर कामयाबी समेटी। एक वायरल वीडियो में पाकिस्तानी सपोर्टर को हाथ में टिश्यू पेपर का डिब्बा उठाए भारतीय शायकीन में टिश्यू तकसीम करते देखा जा सकता है। भारतीय शायकीन ने क्रिकेट को टिश्यू खुद से मांगने और बाद मुंह साफ करते भी देखा गया, जबकि कुछ भारतीय शायकीन को नाराज होते भी देखा गया। एशिया कप T20 टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने भारत इंडिया को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने हिसाब बराबर कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी एशिया कप T20 टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें शारजाह में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज शारजाह में अहम मैच खेलेंगे। पाकिस्तानी टीम अगर आज जीतने में कामयाब रही तो भारत और अफगानिस्तान दोनों टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। श्रीलंका और पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेलेंगे। गुज़श्ता रोज एशिया कप सुपर 4 के मैच में भारत को श्रीलंका ने 6 विकेट से शिकस्त दी थी, जिसके बाद सुपर 4 में श्रीलंका 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स के साथ पहली, पाकिस्तान 1 मैच में 2 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर रहा। भारत 2 मैचेस में एक भी पॉइंट ना ले सका, जबकि अफगानिस्तान 1 मैच खेला और इसमें नाकाम हुआ। भारत एशिया कप T20 के फाइनल तक रसाई हासिल न कर सका। दुबई में खेले गए एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के मैच में भारत ने श्रीलंका को जीत कर 174 रन का हदफ दिया, जो आइलैंडर्स ने एक गेंद कबल 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया। श्रीलंकन ओपनर ने शानदार बैटिंग की, दोनों के दरमियान 97 रन की शराकत कायम हुई, जबकि इसमें निशान का 52 और मैंडिस 57 रन बनाकर आउट हुए। भानुका राधापेक्स 25 और कप्तान शनाका 33 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। दासन शनाका इन राउंड परफॉर्मेंस पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 173 रन बनाए। भारत की जानिब से सबसे ज्यादा रन कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए। उन्होंने 41 गेंदों पर 72 रन की जानिहाना इनिंग खेली। सूर्य कुमार यादव ने 34 रन बनाए, जबकि श्रीलंका की जानिब से सबसे कामयाब बॉलर दिलशान मधुशंका रहे। उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। ये थी अब तक की अहम खबरें। वॉइस न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए वॉइस न्यूज के साथ।